Hello bachcho, let us look into the question. The question says that study the diagram given below of translation and choose the correct option for label A, B, C, D and E. And this is the diagram. इसे हमें समझना है और उसके बेसिस पे बताना है कि ये वेरिएबल A, B, C, D and E क्या होगा. We have to label them. और options हमारे ये हैं. So the key concept is, let us look into it. The key concept is translation. Whenever we talk about translation, इसके मतलब होता है कि mRNA से हम पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन करा रहे हैं. पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, वी आर कैरिंग आउट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड. किसके थ्रू? mRNA एक, it is a kind of messenger RNA that codes for, that possesses codes. इनके पास कोड्स रहते हैं और इन्हीं कोड को डेसिफर करने के लिए ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए वर्क करते हैं. साथ में इंटीग्रेटेड मैनर में ये वर्क करते हैं एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, जिसके थ्रू इन कोड को डिकोड किया जाता है. और टीआरएनए उसी के रिस्पेक्ट में जो इसके, सपोज दिस इज द कोडॉन, और इसके ही रेस्पेक्ट में टीआरएनए यहाँ पे हमारा अमाइनो एसिड को ऐड करता है. सो जब ये चेन ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म हो जाता है, देन इट गेट्स डिसोसिएटेड बाय द रिलीज फैक्टर. जहां ही ये रिलीज फैक्टर से इंटरैक्ट करता है ये पूरा कॉम्प्लेक्स, देन इट विल डिसोसिएट. और उस दौरान हम अक्वायर करते हैं या ऑब्टेन करते हैं अ चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, desired polypeptide. This is a polypeptide chain. It is called as polypeptide because the bond present over here formed is peptide bond. Moving further, we will see कि ये कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली है क्या. आइए समझते हैं. जब हम देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स को तो हमें तीन तरीके की आरएनए देखने को मिल रही है, विच इज राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड, न्यूक्लिक एसिड. So first of all, this is mRNA. This is the first type of RNA. This is rRNA and this is tRNA. This is clear to us. Now let us look into it more intricately. Suppose this is clear to us now. अब हम बात करेंगे कि क्या प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है इसमें. Let us look into it. सपोज आप देख पा रहे हैं कि ये एमआरएनए है और इसको रीड किया जा रहा है टीआरएनए, और आरआरएनए एक कैटालिटिक और स्ट्रक्चरल सेंटर प्रोवाइड कर रहा है इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. सो हम क्या देखते हैं कि जब एमआरएनए पे डिफरेंट कोड्स प्रेजेंट हैं, सपोज एक तो इनिशिएशन कोडॉन रहेगा जिसको डिकोड कर पाएगा सिर्फ इनिशिएटर टीआरएनए. तो वो प्रोसेस हो गया है. यहाँ पे हम देखते हैं कि अब प्रोसेस आगे बढ़ गई है. यहाँ पे चेन फॉर्मेशन, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन शुरू हो गई है ऑलरेडी. तो अब ये आगे कैसे बढ़ेगी, एलोंगेशन कैसे होगा इस पॉलीपेप्टाइड चेन का, देखेंगे. पहली बात कि जब हम देखते हैं राइबोसोमल आरएनए में तीन साइट्स पाई जाती हैं. देयर आर 3 साइट्स प्रेजेंट इन राइबोसोमल आरएनए, दैट इज ए साइट, P site and E site. E site is exit site. A site is where amino acylation, या जहाँ पे अमाइनो एसिड पहली बार अटैच होता है, यहीं से अमाइनो एसिड ऐड होता है इस पॉलीपेप्टाइड चेन में. और P साइट इस पेप्टाइडेशन साइट, यहाँ पे पेप्टाइडल टीआरएनए साइट इसको कहते हैं हम. दिस इज P साइट, दिस इज A साइट एंड दिस इज E साइट, एग्जिट साइट. This is the exit site. Now moving further. अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा. सपोज ये तो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है, दिस इज एट P साइट, और A साइट पे हमेशा नए अमाइनो एसिड एडअप होते हैं, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जो एक्टिवेट होते हैं ATP से. तो ये हमारा अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसाइलेटेड. अब यहाँ क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे ऐड होगा तो ये एंटायर चेन, दिस इज सपोज E, एंड
these entire chain, I am considering this entire chain as X polypeptide. This will be present over here. और ये पूरा जैसे ही ऐड होगा ये इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. दिस विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस साइड, पी साइड पे आ जाएगा और ए साइड पे वेकेंट प्लेस हो जाएगा. अब ये यहाँ पे मूव कर गया. दिस इज पी साइड नाउ एंड दिस इज ए साइड. अब यहाँ पे ऐड होगा नया हमारा अमाइनो एसिड. और जो ये tRNA है, दिस tRNA दैट इज प्रेजेंट इनिशियली एट पी साइड, अब ये क्या होगा कि ये ई साइड से एस्केप आउट कर जाएगा. दिस tRNA ऑफ ई, दिस विल बी एस्केपिंग आउट. नाउ जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा, सपोज पहले तो ये ई साइड पे था तो ये निकल गया. अब हम देखेंगे कि जैसे ही ये पी साइड का जो कोडॉन है वो ई साइड पे, ये tRNA जब ई साइड पे आ जाएगा, सपोज अब ये जैसे आगे बढ़ रहा है, हमने इसको ऐड किया, पॉलीपेप्टाइड चेन को वैलीन में ऐड किया, ये यहाँ आया, तो क्या हुआ कि अब ये पी साइड हो गया और ए साइड यहाँ हो गया. अब नया अमाइनो एसिड जो भी आएगा, क्योंकि ये पहले ही से डिकोड हो चुका है, अब इसकी डिकोडिंग होगी और यहाँ पे नया अमाइनो एसिड आएगा. और जब इसकी डिकोडिंग हो चुकी है तो ये पी साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ई साइड में और ये tRNA यहाँ से एग्जिट कर जाएगा क्योंकि अब इसका काम हो गया, इसने डिकोडिंग कर ली है. सो दिस इज हाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस. अब हम बात करेंगे कि लेबलिंग क्या क्या है. लेट अस लुक इनटू इट. सो बेसिकली जब हम बात करेंगे ए साइड, ए बी सी डी, तो ए क्या है हमें ये बताना है. ए इज tRNA जो एग्जिट हो रहा है, राइट. इट इज अ tRNA, एग्जिटिंग tRNA. तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, हम ऑप्शंस चेक करेंगे वेदर इट इज चार्ज्ड और अनचार्ज्ड tRNA. पहली बात, जब हम देखेंगे कि इसमें हम अमाइनो एसिड जो था, चार्ज्ड अमाइनो एसिड था, वो यहाँ पे एडअप हो चुका है, दैट मीन्स, और ये एग्जिट फॉर्म में जा रहा है, दैट मीन्स अब ये अनचार्ज्ड tRNA है. तो अनचार्ज्ड tRNA कहाँ कहाँ है हम देखेंगे. अनचार्ज्ड tRNA इज प्रेजेंट इन ऑल दीज ऑप्शंस. अब हम ऑप्शन बी की बात करेंगे. ये क्योंकि इसमें चार्ज अमाइनो एसिड है, दैट मीन्स एटीपी की प्रेजेंस में इसको एक्टिवेट किया गया है इस अमाइनो एसिड को, ताकि ये इस पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड हो सके. तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि इट इज अ चार्ज अमाइनो एसिड. तो इट इज अ चार्ज अमाइनो एसिड. वी कैन सी ओवर हियर इट इज अ चार्ज अमाइनो एसिड. नाउ मूविंग टू दी अदर ऑप्शंस. अब हम देखेंगे जो सी है वो 5 प्राइम है या 3 प्राइम है. तो हम जानते हैं हमेशा टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड इट इज 5 प्राइम एंड mRNA का पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है. उसी डायरेक्शन में ट्रांसलेशन कैरी आउट होता है, इस रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में. दिस इज अ डायरेक्शन. सो दिस विल बी 5 प्राइम, दिस विल बी 3 प्राइम बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर एक की पोलैरिटी 5 प्राइम रहेगी दैट मीन्स दिस विल बी 3 प्राइम. नाउ मूविंग फर्दर, हमने 4 कर लिया, सो सी विल बी 5 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम. मूविंग फर्दर, ये 3 प्राइम है. दीज टू ऑप्शंस आर करेक्ट अकॉर्डिंगली. अब हम बात करेंगे कि ई एग्जैक्टली क्या है. ई हम किस चीज से डिकोड कर पाएंगे, जो कोडॉन यहाँ प्रेजेंट रहेगा वही अमाइनो एसिड यहाँ अटैच होगा. सपोज दिस इज GCA, सो वील बी स्टडिंग कि GCA किस अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है. सो द अमाइनो एसिड इट रिप्रेजेंट इज एलेनिन. सो वी कैन नाउ से दैट द E represents alanine. So this option shows coherence with the diagram. So we can say that option B is correct. अब हम ये कैसे याद रखें कि ये एलेनिन है या ग्लाइसिन है या लाइसिन है. इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि एलेनिन में पहले दो नाइट्रोजनस बेसेस हमेशा G और C रहते हैं, और जब बात करें हम वैलीन की, सपोज इट इज वैलीन, अगर वैलीन की बात करें तो हमेशा पहले दो कोडॉन GU रहेंगे
और अगर हमें जैसे यहाँ बात करनी है लाइसीन की, तो लाइसीन की बात जब भी करेंगे तो पहले दो कोडॉन्स हमेशा डबल ए रहेंगे, और जब भी बात करेंगे ग्लाइसीन की, सपोज दिस इज ग्लाइसीन, तो पहले दो कोडॉन हमेशा डबल जी रहेंगे। तो सबसे इजी इसमें से कौन सा है मेमोराइज करने के लिए? सबसे इजी है ग्लाइसीन, क्योंकि ये जी से स्टार्ट हो रहा है और इसमें डबल जी से कोडेड, ये डबल जी से कोड किया जाता है। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे एलेनिन की। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं और उन्हें जनरली क्वेश्चंस में दिया जाता है, तो हम उनके स्टार्टिंग के दो कोड याद कर सकते हैं और उसकी मदद से हम इजीली किसी भी कॉन्सेप्ट को या क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। होप यू ऑल अंडरस्टूड, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।